देखो स्ट्रक्चर आपके कंप्यूटर के अंतर्गत आपका स्ट्रक्चर आपके कंप्यूटर के अंतर्गत आपका हमने बताया अभी संरचना के अंतर्गत कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। कंप्यूटर के स्ट्रक्चर को दो भागों में बांटते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर मुलायम, तो कंप्यूटर में अगर आप मुलायम भाग कोई खोजोगे तो नहीं मिलेगा। मुलायम मतलब क्या? जो फ्लेक्सिबल हो, तो ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे एक सेंस है, एक भाव है, एक इमोशन है कि सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा हार्डवेयर होता है। तो हार्ड से तो क्लियर है, सॉलिड होता है, सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड डाटा। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज अ सेट, सॉफ्टवेयर एक सेट है, एक समूह कह सकते हो, यानी एक दस्तावेज है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर के प्रोग्रामों का एक समूह है। सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर के प्रोग्रामों का एक समूह है। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम एंड डॉक्यूमेंटेशन, और डॉक्यूमेंटेशन इज दस्तावेजीकरण। दस्तावेजीकरण मीन्स फाइलों को बनाना, फोल्डर को बनाना, है ना? कैरेक्टरिस्टिक्स फाइल, न्यूमेरिकल फाइल, स्टैटिस्टिकल फाइल, ग्राफिकल फाइल, ये सब बनाना, तो उसको क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंटेशन एंड डाटा। डाटा मीन्स आंकड़ा, कोई भी आंकड़ा हो, चाहे ऑडियो फाइल हो, चाहे वीडियो फाइल हो, चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे ग्राफिकल हो, तो ये सब क्या है? डाटा होते हैं। तो सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के प्रोग्रामों के एक समूह होते हैं, एंड डॉक्यूमेंटेशन, और दस्तावेजों के समूह होते हैं, एंड डाटा, और आंकड़ों के समूह होते हैं, तो सॉफ्टवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर की पहली परिभाषा है, समझ में आया कुछ? है ना? सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है कि ये विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों के समूह होते हैं, आंकड़ों के समूह होते हैं, और दस्तावेजों के समूह होते हैं, वो सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर आता है दूसरा, आप देखिएगा, ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। ऑल मीन्स सभी, पार्ट्स मीन्स भाग, ऑफ द कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के सभी भाग। which we cannot felt by touching, which means जिसे, we means हम, can means सकना, not means नहीं, felt means महसूस, by means द्वारा, touching means छूकर। कार्ड सॉफ्टवेयर, उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं, यानी कंप्यूटर के वे भाग जिनको हम छूकर महसूस नहीं कर सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कहेंगे। तो कौन से भाग होते हैं जिनको छूकर महसूस नहीं कर सकते? जो उसमें आंकड़े होते हैं, जो ऑडियो फाइल है, जो वीडियो फाइल, जैसे मॉनिटर है। अब मॉनिटर, जैसे मान लो यही मॉनिटर है, इस मॉनिटर पर मान लो कि गेटवे ऑफ इंडिया बना हुआ है। अब गेटवे ऑफ इंडिया जो बना हुआ है, गेटवे ऑफ इंडिया जो बना हुआ है, उसको आप छूकर बता सकते हो? नहीं बता सकते हो, यानी वो सॉफ्टवेयर। आप सामान्य रूप से अगर आप ऐसा बोले कि कंप्यूटर के मॉनिटर पर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, वो सब क्या है? सॉफ्टवेयर। तो वही लिखा गया है कि कंप्यूटर के विभाग जिनको हम छूकर महसूस नहीं कर सकते, उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। तीसरी परिभाषा है, ऑल टाइप्स ऑफ डाटा। ऑल मीन्स सभी, टाइप्स मीन्स प्रकार, डाटा मीन्स आंकड़े, व्हिच इज डिस्प्लेड, व्हिच मीन्स जो, इज मीन्स डिस्प्लेड मीन्स प्रदर्शित होना, जो प्रदर्शित होता है एट मॉनिटर। कहां पर? मॉनिटर के स्क्रीन पर, जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है उस पर जो कुछ भी दिखाई देता है, वही मैं अभी समझा रहा था, वही चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं कि ऑल टाइप्स ऑफ डाटा, सभी प्रकार के आंकड़े, which is displayed, जो प्रदर्शित होते हैं एट मॉनिटर स्क्रीन, कंप्यूटर के मॉनिटर के स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं, एंड हर्ड बाय स्पीकर, और स्पीकर से, हर्ड मीन्स सुनना, बाय स्पीकर, स्पीकर माने बोलने वाला, जहाँ से कोई आवाज निकल रही है, तो एंड हर्ड बाय स्पीकर, और स्पीकर से जो सुनाई देता है कार्ड सॉफ्टवेयर। जैसे हमारे चेहरे पर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो भाव दिखाई दे रहे हैं, भाव क्या है? जैसे कहते हैं आज बड़े आप खुश हैं, है ना? आज बड़े आप खुश लग रहे हैं, या बोलते हैं ना कि आज आप बड़े दुखी लग रहे हैं, दुखी लग रहे हैं, तो वो क्या है? भाव है। तो जो भाव प्रकट हो रहा है उसको हम छूकर नहीं जान सकते हैं, उसको हम केवल देख करके जान सकते हैं। तो कंप्यूटर के मॉनिटर पर एंड हर्ड बाय स्पीकर, और स्पीकर से जो सुनाई दे रहा है, जैसे जो मैं बोल रहा हूँ, मैं स्पीकर हूँ इस समय, मैं स्पीकर हूँ ना, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप सुन रहे हो। अब आप लोग दोनों कान बंद कर लो, खूब कस के बंद कर लो, और किसी दूसरे से को बंद कर ले, और उसके बाद ऐसे मेरे शब्द जो निकल रहे हैं उन शब्दों को ऐसे 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 पकड़ो, पकड़ो, तो पकड़ के बता सकते हो ये कौन से शब्द है? नहीं बता सकते हो। यानी कि जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या है? सॉफ्टवेयर है।
तो वही लिखा गया है तीसरी परिभाषा कि ऑल टाइप्स ऑफ डाटा, सभी प्रकार के आंकड़े व्हिच इज डिस्प्लेड, जो प्रदर्शित होते हैं एट मॉनिटर, कंप्यूटर के मॉनिटर स्क्रीन पर, एंड हर्ड बाय स्पीकर, और स्पीकर से सुनाई दे रहा है हमारे कानों को, उसको क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर बोलेंगे। फिर आता है अब चौथी परिभाषा देखिएगा, सॉफ्टवेयर इज द सोल ऑफ कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर इज द सोल ऑफ द कंप्यूटर। क्या है सोल? मींस आत्मा। जैसे हमारे शरीर की बात अगर करें तो हमारे शरीर में सॉफ्टवेयर क्या है और हार्डवेयर क्या है बताएंगे? हमारे शरीर, मान लीजिए हमारा शरीर कंप्यूटर है और ऐसे देखा जाए तो मशीन ही है, तो इसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या है बता सकते हैं? हार्डवेयर हाथ है, हार्डवेयर हाथ हो गया, नाक कान ये हार्डवेयर हो गया। सॉफ्टवेयर क्या हो गया? पैंक्रियाज। अब देखिए आप लोग यही गलती कर रहे हो। ये सॉफ्टवेयर कैसे हुआ? अभी हमने क्या बोला कि सॉफ्टवेयर वो चीजें होती हैं जिनको हम छूकर महसूस नहीं कर सकते। तो आप जैसे आप बाहर की बात कर रहे हो, आप ऐसे ऐसे पकड़ रहे हो तो सब क्या है? हार्डवेयर है। लेकिन शरीर के अंदर के जो पार्ट हैं उसको भी तो पकड़ सकते हो, अगर निकाल दिया जाए तो नहीं पकड़ सकते हो। जब निकाल दिया जाए तब पकड़ सकते हो ना, यानी कि उसका फिजिकल थिंग्स है, उसका वजन है, उसका आकार है ना, वो एक सॉलिड है। तो सॉफ्टवेयर कहां से हो गया? हार्डवेयर। वो इंटरनल पार्ट, शरीर के अंदर जो है वो क्या है? इंटरनल पार्ट, नॉट सॉफ्टवेयर। तो इंटरनल पार्ट से फिर सॉफ्टवेयर क्या होगा? आत्मा। हमारे अंदर जो एनर्जी है, हमारे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है, हमारे अंदर जो थॉट्स हैं, या फिर कह सकते हो हमारे अंदर जो प्राण है वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। पूरा शरीर हार्डवेयर है। वही प्राण निकल जाए तो क्या होगा? हार्डवेयर बचा रहेगा, सॉफ्टवेयर उड़ गया। सॉफ्टवेयर उड़ गया, जैसे कि बोलते हैं मोबाइल में सॉफ्टवेयर उड़ गया, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर उड़ गया, तो वैसे आदमी का सॉफ्टवेयर उड़ गया। आदमी का सॉफ्टवेयर उड़ गया मतलब प्राण उड़ गए, उसके प्राण चले गए कहीं पे। अब ना उसका कोई रूप था, ना आकार था, ना वजन था, कुछ नहीं था, लेकिन चला गया, कुछ था, चला गया। अब आप ये कह सकते हो कि वो एनर्जी थी जो चली गई। तो वैसे ही कंप्यूटर के अंदर उसके जो प्रोग्राम्स होते हैं, अभी हमने क्या बताया, कंप्यूटर के अंदर जो उसके प्रोग्राम्स होते हैं, उसके आंकड़े होते हैं, जो उसके दस्तावेज होते हैं, वो सब क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि जैसे हमारे शरीर में जो आत्मा होती है, जो प्राण होती है, उसको हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। जब हमने बताया वो सॉफ्टवेयर है। कितना भी सुंदर शरीर हो, ऐश्वर्या राय जैसा, कितना भी मजबूत शरीर हो, दिलीप सिंह राणा जैसा, खली जिसको कहते हैं ना, द ग्रेट खली, है ना, लेकिन वही प्राण निकल गए, प्राण पखेड़ू उड़ गए तो खत्म। तो वैसे ही कंप्यूटर कितना भी महंगा हो, कितना भी पावरफुल हो, लेकिन अगर उसका सॉफ्टवेयर उड़ गया तो वो बेकार है, वो यूजलेस है। तो वही चीज है कि सॉफ्टवेयर इज द सोल ऑफ द कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की आत्मा होती है। जैसे हमारे शरीर में आत्मा है, वैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर आत्मा होती है। अब टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर के प्रकार। तो दीज आर 5 टाइप्स। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। जो अभी स्ट्रक्चर हमने बनाया था उसमें था ना, 5 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? व्यवस्था। सिस्टम इज व्यवस्था, व्यवस्था का सॉफ्टवेयर जो व्यवस्था देता है, जो आधार देता है। जैसे हम एक घर बनाते हैं तो घर की व्यवस्था, घर का आधार क्या होता है? नींव होता है, नींव होता है, और नींव के ऊपर दीवारें होती हैं, दीवार पे छत लगाया जाता है, तब एक घर बन के तैयार होता है। इसी प्रकार से कंप्यूटर के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, उन सभी सॉफ्टवेयरों का जो आधार होता है, जो बेस होता है, जो नींव होता है, वो क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो दिस इज अ बेस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डाटा और सॉफ्टवेयर। दिस इज अ बेस, यह एक आधार होता है ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डाटा और सॉफ्टवेयर। सभी प्रकार के सॉफ्टवेयरों का एक आधार होता है। इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म। इट इज डिजाइन, इसे बनाया गया है। इट इज डिजाइन, इसे बनाया गया है टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए, एक आधार प्रदान करने के लिए। जैसे आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो, साइकिल चलाते हो, तो उसके लिए आधार क्या है? सड़क है। ट्रेन चलती है तो उसका आधार रेलवे ट्रैक है, रेलवे लाइन है। इसी प्रकार से कंप्यूटर के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनका आधार क्या है? सिस्टम। हाँ,
उसका आधार है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इट इज डिजाइंड या बनाया गया है टू प्रोवाइड उपलब्ध करवाने के लिए, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए फॉर अदर सॉफ्टवेयर। किसके लिए? दूसरे सॉफ्टवेयरों के लिए। जो दूसरे सॉफ्टवेयर काम करेंगे ना, अभी 4 प्रकार के सॉफ्टवेयर बचे हुए हैं, ये तो पहला है। तो वो चारों प्रकार के सॉफ्टवेयर इसी पे आधारित होते हैं। जैसे आपकी दीवार है, छत है, तो किस पे आधारित है? न्यू पे। उसी तरीके से सारे सॉफ्टवेयर इस पर आधारित होते हैं, तो इसीलिए इसको कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, है ना। फिर आते हैं इन ईच कंडीशन, प्रत्येक स्थिति में दिस फाइल एक्सटेंशन इज ओनली .sys। दिस फाइल एक्सटेंशन प्रत्येक स्थिति में, इन ईच कंडीशन प्रत्येक स्थिति में, दिस फाइल एक्सटेंशन इन फाइलों का जो विस्तारक होता है, एक्सटेंशन में क्या होता है? विस्तारक। तो इन इस कंडीशन प्रत्येक स्थिति में दिस फाइल एक्सटेंशन इन फाइलों का विस्तारक होता है इज ओनली .sys, केवल .sys होता है। sys मींस सिस्टम का शॉर्ट नेम है महाराज, सिस्टम का शॉर्ट नेम है sys, तो sys हो गया। जैसे config.sys, कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है .sys, ऑटो exec.sys या IO मींस इनपुट आउटपुट .sys। इन सब की जो फाइलें होती है जो आधार प्रदान करती हैं भाई, है ना, उनका विस्तारक क्या होता है? .sys होगा हमेशा विस्तारक। जैसे हमारे हिंदुस्तान में तमाम लोग रहते हैं, कोई यादव है, कोई पांडे है, कोई तिवारी है, कोई वर्मा है, कोई चौधरी है, कोई पटेल है कि नहीं है? पूरा भारत जातियों में बटा हुआ है ना। जाति है कि जाति नहीं, है ना। सब काम जाति के, राजनीतिक जाति के आधार पर, सारी सुविधाएं जाति के आधार पर। इस जाति के हो तो ये सुविधा मिलेगी, इस जाति के हो तो ये सुविधा नहीं मिलेगी। इस जाति के हो तो 30% पे नौकरी पा सकते हो, इस जाति के हो तो 90% पे भी कोई गारंटी नहीं है कि नहीं है? तो ये क्या है? ये जाति के आधार पर व्यवस्था है ना। इस जाति के हो तो फ्री राशन मिलेगा 2027 तक, इस जाति के हो तो नहीं मिलेगा। या गरीबी रेखा में बना दिया गया थोड़ा सा। तो जातियों में पूरा भारत बटा हुआ है ना। यादव नेता है तो कहेगा सारे यादव हमारे, वर्मा नेता है तो कहेगा सारे वर्मा हमारे, ठाकुर नेता है तो कहेगा सारे ठाकुर भारत के हमारे। यानी उसने गुलाम बना लिया है जाति के नाम पर, उस नेता ने, है ना। जैसे यादव है नेता तो कहा कि सारे हिंदुस्तान के यादव हमारे, यानी कि सारे यादव उसके गुलाम। यही तो हुआ। जबकि होना ये चाहिए कि जो भी सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं हैं, वो योग्यता के आधार पर और आवश्यकता के आधार पर। यानी कि भाई जो आर्थिक रूप से मान लो अक्षम है किसी कारण से, या शारीरिक रूप से अक्षम है, जैसे विकलांग है, अब उनको दिव्यांग कहा जाता है, तो वो अक्षम है, जैसे आंख नहीं है, हाथ नहीं है, तो उसको सहायता की जरूरत है कि नहीं जरूरत है? अब एकदम हट्टे कट्ठे 6 फुट के जवान खड़े हो, है, सारी सुविधाएं तुम्हारे पास है, उसके बाद भी तुमको बैसाखी दे दी जाती है कि चलो बेटा। जो घोड़ा है उसके पैर में जंजीर बांध दी गई, और जो गधा है उसको खोल दिया गया, उसको जंजीर बांध के दौड़ाया गया, बाधा दौड़। और एक आदमी है कि उसको खुला दौड़ा दिया गया, और वहां पहुंचते पहुंचते मान लो किसी तरह गिरते पड़ते पहुंच गया, तो भी उसको किसी तरह पा गया, तो आगे फिर तमाम बाधाएं उसके सामने। तो भारत में जातियां हैं, है ना। अगर हम चले ऐसा, भारत में जितने भी लोग हैं, जाति हटा दी जाए, सब नेम सबका हटा दिया जाए। अगर लिखना है तो सब लोग लिखो भारतीय, सब लोग भारतीय लिखो, है ना, सब भारतीय लिखो, जाति शब्द ही हटा दिया जाए, और तभी समाज में समानता आएगी, तभी एक दूसरे से प्रेम भाईचारा बढ़ेगा। रिजर्वेशन हटा। जाति जो है, जाति कौन, जाति तो हमारा संवैधानिक तरीके से जाति के आधार पर सारी व्यवस्था दी गई है, तो वही गड़बड़ी है। जातिवाद कौन करता है? हम थोड़ी ना कर रहे हैं। जातिवाद तो संवैधानिक, प्राइमरी स्कूल का बच्चा है, आप एडमिशन कराने जाइए तो पूछा जाएगा भारतीय, राष्ट्रीयता भारतीय हो गया, फिर धर्म हिंदू मान लो लिख लिया उसने, हिंदू के बाद वर्ग, वर्ग में लिखा गया ओबीसी, एससी, अनारक्षित, ये सब लिखा गया। उसके बाद जात लिखा गया यादव, उसके बाद उपजाति लिखा गया अहिर। मतलब ये ऐसे ऐसे नीचे नीचे नीचे, तो ये हमारे संवैधानिक गलती है, लेकिन चल रहा है। तो ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, इसमें भी उसी तरीके से विस्तारक लगा हुआ है .sys इसमें लगा है, तो आप जान लीजिए कि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की फाइल है।